नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए बायोलॉजी के दोस्तों लेसन 1 जैव प्रक्रम इसके दोस्तों आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आपको क्लास 10 के लिए साइंस के और भी दोस्तों आपको क्वेश्चन चाहिए, दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के पार्ट 1 के बहुविकल्पी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 1, 18 वर्ष की आयु के बाद कौन से दांत निकलते हैं। दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। लेकिन दोस्तों प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि 18 वर्ष की आयु के बाद कौन से दांत निकलते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा कौन है, चर्वणक। ठीक है, तो इसको आप याद करिएगा, आपको याद ना हो। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। नंबर 2, आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन। कौन बदलता है? इंसुलिन। और दोस्तों यहीं पर आपको एक इफेक्ट इसका याद होना चाहिए कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, ये भी आप दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा आता है 1 नंबर का। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर है 3 नंबर। इसको देखिए, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। कृंतक कितनी होती है? टोटल होती है 8। ठीक है, टोटल 8। अगर कहा जाए एक जबड़े में तो होती है 4, एक जबड़े में। और कहा जाए प्रत्येक जबड़े में कितनी जोड़ी, तो आप बताएंगे प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रखिए ये किसमें, एक जबड़े में। ठीक है, याद रखिए एक चीज़। आगे देखिए, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। इसका आप नाम याद रखिएगा, अधोजीवा, अधोहनु, कर्णमूल। ठीक है, तो 3 होती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है नंबर 5, क्रमरूप परिशेषका किसका भाग है। किसका है? बड़ी आंत का। तो इसको आप याद रखिएगा, बड़ी आंत का भाग क्रमरूप परिशेषका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके बहुविकल्प प्रश्नों में कैसे कैसे आपसे प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि नहीं है। कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि जो होती है ये जठर ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे देखिए नंबर 7, ग्रासनाल, घाटी, द्वार पर लटकी हुई पतली पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है। तो इसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिएगा, आहार नाल की सी के आकार की रचना क्या कहलाती है। तो क्या कहते हैं उससे? ग्रहणी। अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा इसे तो आपको पता होगा, इस प्रकार से होता है ग्रासनाल। ग्रासनाल के आगे दोस्तों इस प्रकार से होता है आमाशय। ठीक है, इस प्रकार से आमाशय होता है और इस प्रकार से यही पे मुड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से उससे होती है। ठीक है, इस प्रकार से सी के आकार की। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों आप इस प्रकार से आपका अग्न्याशय होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आपका होता है पित्त, मतलब इसमें जो होता है यकृत, इस प्रकार से होता है यकृत। और इसी में दोस्तों आपका लगा होता है पित्तरस। ठीक है, पित्ता से लगा होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी पूरी रचना होती है। ठीक है, अगर आपने बायोलॉजी को अगर आपने पढ़ा हुआ है ठीक तो आपको पता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ग्रहणी जो है इसी आकार की होती है, इसे कहते हैं ग्रहणी। दोस्तों इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, कराए मनुष्य में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 6, एक जबड़े में। ठीक है, एक जबड़े में 6, दोनों में मिलाकर तो 12। याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कितने बनते हैं? 38। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है। मतलब अनाक्सी शोषण जो है वो अंतिम उत्पाद मतलब क्या बनाता है। तो एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद लिखा हुआ है, ऑक्सीजन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा 673 किलो कैलोरी। इसको याद रखिए आप लोग, 673 किलो कैलोरी। अगर दोस्तों आपको एक बार में पूरा वीडियो याद ना हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन आप सभी को याद करते चलिए दोस्तों। ये सही प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में
निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। आपसे पूछा गया है पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। और तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये दिखा रहे हैं तीसरा वाला कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उन्हें जल, ठीक है, पानी से कहते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इस प्रकार से उन्हें और क्या चाहिए होता है, ठीक है, चाहिए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में। इस प्रकार से मिलकर जो है उनका भोज्य पदार्थ बनता है। और दोस्तों पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है पौधों द्वारा श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। अगर आवश्यक होती है तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलती है तो उसके बाद में श्वसन क्रिया के बाद ऑक्सीजन आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रश्न आए कि कौन सी गैस आवश्यक होती है श्वसन क्रिया में, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछा है कौन सी गैस निकलती है तो आप बताएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी के अणु को लाभ होता है, तो सिर्फ 2, ठीक है। आगे देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। सांस कितनी बार लेता है, 16 बार, ठीक है। तो इसमें 16 बार नहीं है, तो आप यहाँ पर देखिएगा आपका 12 से 15 बार वाला ये करेक्ट आंसर होगा आपका, होगा, ठीक है। और दोस्तों यही अगर आपका प्रश्न ये इस प्रकार से होता कि मनुष्य का हृदय एक बार में मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप बताते वहाँ पर 72 बार, ठीक है। तो सांस की बारी आए तो 16 बार होती है, तो 16 में लगभग 12 से 15 हो जाएगा। और हृदय के बारे में आ जाए तो 72 बार। आगे देखिए दोस्तों, मनुष्य सामान्यतः एक बार में कितनी वायु ग्रहण करता है, तो आधा लीटर, 500 ml, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए वाला, ठीक है, पहला वाला करेक्ट आंसर होगा, 500 ml लेता है एक बार में। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 17 नंबर को, फेफड़ों में ऑक्सीजन को रक्त का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद दोस्तों वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है उपस्थित, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं में पहुँचाता है, ठीक है। तो आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं। प्रमुख की बात की जाएगी तो आपके कौन से होंगे, वृक्क, ठीक है, इन्हें कहते हैं किडनी या गुर्दा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों आपका जो त्वचा है, जो फेफड़े आपके हैं, जो हार्नल, ये भी आपके उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख आपसे पूछा है, प्रमुख आपका होगा वृक्क। और अगर आपसे पूछा है कि मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे वृक्क, फेफड़े, त्वचा, हार्नल, सबके नाम बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, यूरिया का संश्लेषण होता है, मतलब यूरिया कहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है कौन सा, सी वाला है, ठीक है, तीसरा वाला, यकृत में। दोस्तों यकृत क्या कहता है, अमोनिया को बदलता है यूरिया में, ठीक है। तो यकृत का काम होता है, मेन काम यही होता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलना। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग, बोमेन संपुट का भाग है, मतलब किसका भाग है, बोमेन संपुट, तो वृक्क नलिका का, ठीक है, वृक्क नलिका का है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। बहुत से बच्चे इसमें, बच्चों को डाउट रहता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। अगर आपको भी डाउट है तो आप इसे याद करिएगा, ठीक है, और कहीं भूलिएगा मत। पित्त रस का काम बनता है यकृत में, और एकत्रित कहाँ पर होता है, पित्ताशय में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और इकट्ठा कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जठररस स्रावित होता है, जठररस किससे, आमाशय से। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है, यकृत से पित्तरस, और पित्ताशय में पित्त से एकत्रित होता है, ठीक है, निकलता नहीं है। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 आपके लिए आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है। पानी मतलब जल में घुलनशील, और जल में आप याद रखिएगा सिर्फ 2 होते हैं, बी और सी। और बसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के, ठीक है। तो आप इन दोनों के आप अच्छी तरीके से यहाँ पर नाम याद रखिएगा कि ए, डी, ई के होता है वसा में घुलनशील, और बी और सी होता है जल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भोजन के मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। भोजन के मंड को शर्करा में बदलता है कौन, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन कहाँ होता है, लार में होता है, ठीक है। जो किसको बदलता है, मंड को शर्करा में बदलता है, या स्टार्च, ठीक है। आपको मंड डालने के आपको स्टार्च मिलेगा, स्टार्च को शर्करा में बदलता है टाइलिन। लिखा है जठरीय रस या जठर रस से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है। तो जठर रस से ट्रिप्सिन नहीं बनता है, पेप्सिनोजन बनता है, जठर लाइपेज बनता है, प्रोरेरिन बनता है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, 26 नंबर को यहाँ लिखा हुआ है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मिलता है, क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं सुक्रेज। इसको भी आप देखिएगा। ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, टाइलिन,
लाइसोजाइम, और लिखा है दोनों। इसके साथ दोस्तों होता है श्लेष्म, एक होता है क्या होता है, श्लेष्म भी होता है। दोस्तों इसका काम भी आप सुन लीजिएगा। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन होता है स्टार्च को, ठीक है, क्या करता है, इससे स्टार्च को शर्करा में बदलता है, ठीक है, याद करिएगा, शर्करा में बदलता है। इसके साथ दोस्तों लाइसोजाम क्या होता है, लाइसोजाम का काम होता है ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से काम भी आपने याद कर लिए हैं, और आपका करेक्ट होगा चौथा वाला, ठीक है, टाइलिनस और लाइसोजाइम। दोस्त इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर 29 नंबर एंजाइम रेनिन स्रावित होता है। मतलब जो एंजाइम आपका है रेनिन, ये किससे स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम बताइए। फोलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एनीमिया रोग। ऑप्शन सेकंड करेक्ट का, एनीमिया रोग। अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो आपका कौन सा हुआ, चौथा वाला। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है तो कहाँ पर लिखा दोस्तों, यहाँ पर है फुफ्फुस धमनी में, पश्चिम महाशिरा में, फुफ्फुस शिरा में और अग्र महाशिरा में। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, अगर पूछा है आपसे कहा जाए धमनी, एक मिनट की, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे कहा जाए एक तो है शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध, और एक आपका है अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है, कि शुद्ध रक्त कहाँ का होता है, नंबर 1 धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। नंबर 2 क्या आपका है कि जो आपका फुफ्फुस शिरा होता है, फुफ्फुस शिरा, और इस तरफ देखिए तो होगा आपका फुफ्फुस, ठीक है, क्या होगा इधर, इधर आपका होगा फुफ्फुस धमनी। अब देखिए बात को समझिएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पर होते हैं कंफ्यूज, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर समझना है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। पता होगा आपको, अगर फुफ्फुस शिरा हो जाए तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये बात पहले आप याद रखिएगा। फुफ्फुस को दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी। क्या होता है, पल्मोनरी। अब दोस्तों यहाँ सवाल कहा गया शुद्ध रक्त बहता है। अब आपको पता है शुद्ध रक्त धमनी में बहता है और फुफ्फुस शिरा में या पल्मोनरी शिरा में बहता है। ऑप्शन को देखते हैं, पहला वाला है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी आपका गलत होगा। दूसरा आपका है पश्चिम महाशिरा, आपका महाशिरा नहीं होगा। तीसरा आपका अग्र महाशिरा, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका फुफ्फुस शिरा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो उत्तर आपका पहला वाला है फुफ्फुस धमनी में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये बुक में गलत आपका है। आपका क्या होगा, मैंने आपको यहाँ समझाया। देखिए यहाँ पर शुद्ध रक्त कहाँ होता है, धमनी में होता है, फुफ्फुस शिरा में होता है। अशुद्ध रक्त कहाँ होता है, शिरा में होता है, फुफ्फुस धमनी में होता है। आपसे कहा गया शुद्ध रक्त कहाँ है, तो शुद्ध कहाँ हुआ यहाँ पर, आप देखिए शुद्ध है फुफ्फुस शिरा में, तो आपका चौथा करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा यहाँ पर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, लिखा है रुधिर दाब मापक होता है, तो इसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसका आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे अगले प्रश्न को, यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपका लिखा हुआ है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। मतलब रक्त जो शुद्ध होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका हेड होता है, जो आपका हृदय, ठीक है, ये हृदय होता है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होता है वैसे फिलहाल में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों होता है, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, वेश में होते हैं 4, दायालिंद, वायालिंद, दायानिलय, बायानिलय। दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में आता है, तो यहाँ से शुद्ध रक्त इस प्रकार से आता है विभिन्न भागों में, ठीक है, इस प्रकार से आपका आता है रक्त। तो ये जो होता है इसको कहते हैं दोस्तों महाधमनी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध रक्त में देखिए शिराओं में शुद्ध रक्त नहीं होता है, महाशिरा में भी नहीं होता है, तो ये तो अपने आप काट दीजिए इनको। बचा दायानिलय, दायानिलय तो कहने लगा सिर्फ दायानिलय क्या करता है, पंप करेगा यहाँ से, तो इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा महाधमनी। दोस्तों आगे आपसे कहा गया है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए दोस्तों विटामिन के आवश्यक होता है, और ये आपका लिखा है थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन और प्रोटीन होती हैं, ये भी इसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। इसके दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की सहायता से क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ये दोनों होते हैं, और विटामिन के,
रक्त का थक्का जमाने में। अगर आपसे कहा जाए विटामिन के का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है नेफ्थोक्विनोन, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम थायमीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो आंसर आपका होगा हीम। हीम का मतलब दोस्तों यहाँ पर लिखा है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीम सिर्फ लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन इसका मतलब है। आगे देखिए, रंध्र का संबंध किससे होता है, रंध्र क्या होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, देखिए आप अगर आप ऑप्शन देखें, परासरण से, वृद्धि से, गति से या वाष्पोत्सर्जन से, तो आपके ये तीनों गलत होंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट क्या होगा, आपका चौथा वाला वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। और दोस्तों आप देखो गर्मी के समय में क्या होता है, दोपहर में पौधे मुरझा आते हैं क्योंकि वहाँ पर अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होने लगता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, 39 नंबर को, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कितनी, 2, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझाते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि गर्मी में दोपहर में वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसके लिए पौधे जो है मुरझाते हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के अधिकतर कारण। आगे देखिए, डिक्सन और जोली संबंधित हैं रसारोहण से, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हुआ, रसारोहण। आगे देखिए इसके बाद, पौधों में पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थान होता है किसके द्वारा। दोस्तों थोड़ी सी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों क्या होता है, इस प्रकार दोस्तों आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ बना हुआ है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, जब भी भोजन नीचे से ऊपर जाएगा, क्या होगा, भोजन नहीं आता है नीचे से, आता पानी, क्या आता है, पानी, जल। जल जो होता है दोस्तों नीचे जाएगा ऊपर, तो इसको दोस्तों कहते हैं जाइलम। जाइलम का मतलब क्या, जाइलम का मतलब होता है जल, और जल कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर जाता है जल। और दोस्तों इसमें लिखा है फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब ये होता है कि जब पत्तियों में खाना बन जाएगा, खाना बनने के बाद वो आएगा नीचे तक, ठीक है। तो किसका आएगा, ये होता है दोस्तों फ्लोएम का काम होता है, फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों को नीचे लेके आता है। यहाँ पूछा गया पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसका होता है, तो आपका होगा फ्लोएम के द्वारा। अगर आपसे कहा जाए जल या लवण जो किसके द्वारा पहुँचते हैं पत्तियों तक, तो आपके होते हैं फ्लोएम के जाइलम के द्वारा, ठीक है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप देखिएगा, फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो किसके रूप में होता है, शुक्रोज के रूप में होता है, ये भी याद रखिए आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, बोमेन संपुट में रुधिर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो क्या कहते हैं, अविवाहित धमनिका, अविवाहित धमनिका। आगे देखिए, नेफ्रॉन की संग्रह नलिकाएं खुलती हैं कहाँ पर, पेल्विस में खुलती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पर वृक्क की नलिकाएं कहलाती हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस के अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, आपने पढ़ा है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि श्वसन में मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को शरीर में कौन पहुंचाता है, तो होता है हीमोग्लोबिन, जो कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, ऑप्शन एक वाला करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 49 क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ बताए हैं। और दोस्तों ये आपका इसका लेसन नंबर कौन सा था, लेसन था इसका 1। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आपको बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है दोस्तों, उसकी वीडियो चाहिए दोस्तों, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक दे रखा है, तो आप लोग से वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी